बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। RK20 न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान। नाज़रीन, मैं इस वक्त शालीमार जोन की हदूद में सिकानो बाज़ार पर मौजूद हूँ। इस बाज़ार को कुछ एक रोज़ कबल पूरे बाज़ार को शालीमार जोन का अमला सील करके चला गया था और बताया ये जा रहा है यहाँ पर कि एक दिन पहले सील कर गए और एक दिन बाद पूरे बाज़ार को डी सील करके खुलवा दिया गया। आखिरकार वो डी सील कैसे हुआ और सील क्यों किया गया, ये तमाम तर सूरत हाल यहाँ से जानेंगे। मेरे साथ रहिए, मज़ीद आगे बढ़ते। अच्छा, बाज़ार कितना सील हुआ था? बाज़ार तकरीबन आधा सील किया है, जहाँ तक ये सील करके गए हैं साढ़े तमाम दुकान। ये 30 से 35 दुकानें होंगी, झाड़ होंगी, इससे कम तो नहीं होगी? नहीं, इससे कम नहीं। रिपोर्ट में 15 दुकानें बता रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ के दुकानदार खुद बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा बाज़ार को सील किया गया था। बिल्कुल बेशक। तो बता रहे हैं कि 15 दुकानें सील की। हाँ जी। वो 15 दुकानें जो सील की गई हैं तो वो अगले दिन डी सील कैसे हो गई? उनको इख्तियारात किसने दिए थे? वो कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, फिर वही कुछ ही है, जिस जगह पे उनका ध्यान आता है वो सील कर देते हैं, बाद में फिर ऐसे ही है। आपकी यूनियन क्या कर रही है? यूनियन ठीक है, यूनियन तावन कर रही है दुकानदारों के साथ। जी। क्या कहना चाहते हैं आप? बस परेशान है, कहना क्या है, बहुत परेशान है। 30,000 रुपया भट्टे का किराया सिर्फ बाहर, 30,000 रुपया मालिक ले रहा है। दुकान खुली है, पट्टा लगा नहीं लगा, 10 दिन लगा, 5 दिन लगा, किराया उसने कहा पहुँचा दो। किराए का कोई इशू नहीं है, किराया पहुँचाओ। इधर आते हैं, थोड़ा सा बाहर लगा रहे हैं, चलो 2 फुट 3 फुट जगह तो हमें दें ना, हम जगह लगाएं, सामान लगा लें, थोड़ा सा लगा लें। वो आते हैं, एक बोतल भी रखी है बाहर, उठा लो जी, उठा लो जी। एक आदमी आता है, पूरा बाजार खाली करा के चले जाता है। जो गाह का मोमेंटम बना होता है थोड़ा सा, वो ख़त्म हो जाता है। ये आगे थे, उन्होंने कहता स्टाम्प दे दे, हमने स्टाम्प दिए। स्टाम्प के बाद जो है मकसद है, जुमे वाला दिन सुबह सील हुई थी, हफ्ते वाला दिन तकरीबन 3 बजे उन्होंने खुलवा दिया। ठीक हो जी। उसके बाद फिर आगे वो, तो हमने कहता भैया हमारे साथ बहुत ज़्यादती है, हम गरीब लोग हैं, हमारी दुकान भी किराए का है, मकान भी किराए का है, मैं एक कमाने वाला हूँ और मेरे 3 बच्चे पढ़ने वाला है, मेरे को तो और कोई गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने कहता ये हमारे से ना पूछो। मैं कहा इसका कोई हाल? उसने कहता आप जाके जहर खा लो। मैं कहा भाई ये कौन कहता था? ये इसका कोई एक बंदा है कॉर्पोरेशन। जी 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 हाँ जी, ठीक है। कौन था? इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट हसन नाम का लड़का। हसन या हसन, हाँ जी। फिर उसने, मैंने कहता भाईजान ये तो कोई तरीकाकार तो नहीं जो आप बोल रहे हो। कहता नहीं, आप ऐसा करने पे सुमें जो है सतलुज में छलांग लगा दो। मैं कहता तू तो अच्छी बात बता रहे भैया। ये कहाँ का कानून है कि जो पैसे देता है उनके लिए कानून लैदा है, जो पैसे नहीं देता उनके लिए कानून लैदा है। हसन जफर है ये, इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट शालीमार टाउन। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ न्यू इंग्लिश शूज़। ये दुकान सील हुई थी 18 तारीख को। मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ अगले दिन। पहले ये दुकान सील हुई, फिर अगले दिन डी सील कैसे हो गई? ये दुकान कैसे खुल गई? ये दुकानदार से जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अली। अच्छा, आपकी दुकान सील हो गई थी? जी जी। तो फिर डी सील कैसे हुई? बस ऐसे ना डी सील भाई चक्कर लगाते रहे दफ्तर में, उधर जाते रहे, स्टाम्प करवाया, शनाख्ती कार्ड दें, पैसे दें, फिर जाके आपको बताते हैं। अगले दिन जाके 1-2 बजे जाके कहा जाए खोल लें। फिर रात को आए हैं, रात को चेक किया उन्होंने, तो कहते हैं आपकी 2 दुकानें सील थी, तो ये कैसे खोली हैं? तो फिर पैसे किस चीज़ के लिए, स्टाम्प किस चीज़ का मुझसे लिया? बस यही तो बात है, इनका कोई चक्कर ही नहीं है, पता नहीं क्या कर क्या रहे हैं। अब तो डील सील कर गए हैं, ठीक है, थोड़े दिन होगा, फिर बाद में ये आएंगे कहेंगे हमको थोड़े बहुत पैसे दे, आपकी डील सील कर दी थी। 4-4 5-5 पता नहीं कितना लेना उन्होंने पैसे, ये हिसाब था। ये दुकान भी सील हुई थी आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है से? जी सर, शुक्र। अच्छा, ये दुकान में आपकी सील हुई थी? जी सर। 18 तारीख को जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन। फिर अगले दिन डी सील हो गई, खोल दी दुकानें? जी सर। वो तकरीबन 4-5 घंटे बाद गए तो वो कह रहे थे एक शटर खोल लें, एक बंद कर लें। फिर आपने सारी खोल ली? हमारे फिर नहीं, एक शटर हमने खोला था, फिर दोबारा हमने 2 दिन बाद, कल हमने पूरा प्रॉपर जो बाज़ार खोला है पूरा। अभी तो 2 दिन 3 दिन, आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है। कल भी दुकान खुली थी, आज भी दुकान खुली? आज भी खुली है। एक दिन आपका पूरा दुकान बंद रही, कारोबार बंद रहा, बिल्कुल ऐसी है। अगर बात करता चलूँ MCL डिपार्टमेंट की, तो नाजरीन, जब तक हमारे इदारों में क्रैप्ट काली बेरें मौजूद हैं तब तक हम इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा नहीं कर सकते, जैसा कि गैर कानूनी तजावज़ात हो या गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड हो। मगर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात के बावजूद MCL डिपार्टमेंट लाहौर से तजावज़ात ख़त्म करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानब शालीमार जोन रेगुलेशन के इख्तियारात इस्तेमाल करने लगे। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हाफिज़ इलियास और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हसन जफर ने गुज़िश्ता रोज़ 30 दुकानों को सील किया था और मालिकान से डील होने के बाद चंद घंटों बाद दुकानों को डी सील कर दिया गया।
जबकि सील की गई दुकानों को 72 घंटों से पहले खोला नहीं जा सकता। अफसोस की बात तो ये है कि MCL में तजावज़ात हटाने वाले करप्ट इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आज भी तजावज़ात को ख़त्म करवाने की आड़ में लाखों रुपए के माहाना दिहाड़ियाँ लगाने में मसरूफ़ हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि पहले दुकानों को तजावज़ात की आड़ में सील किया जाता है, चंद घंटे गुजरने के बाद ही सील की गई दुकानों को कैसे खोला जा सकता है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। याद रहे कि शालामार जोन में ये शिकायत आम है कि यहाँ पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर दुकानें सील करके चंद दुकानों का रिकॉर्ड आगे भेज देते हैं और बाकी दुकानों को 72 घंटे से पहले खोल देते हैं। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर और चीफ ऑफिसर MCL वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज विज़न को कामयाब होने देंगे या इन करप्ट माफिया के सामने घुटने टेक देंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन हैदर अली के हमरा मोहम्मद इमरान, RK20 न्यूज़, लाहौर।